नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी शाह एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री की क्लासेस। केमिस्ट्री की इस क्लास में आज अपन पढ़ेंगे लवण का जल अपघटन। क्या पढ़ने वाले हैं? लवण का जल अपघटन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने लायक। क्लास को ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा मतलब, ठीक है। और हर एक बात को जैसे समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने डेरिवेशन वगैरह बोर्ड पे ऐसे लिखे हुए हैं, मैं उनको समझाऊंगा आपको। मेन चीजें उनको समझना है, ठीक है। तो मैं सारे डेरिवेशन अभी आपके सामने लिख के बताऊँ तो क्लास में ऐसे ही लंबी हो जाएगी, इसलिए पहले से लिखी हुई है चीजें, उनको समझाऊंगा मैं और उसको आप ध्यान से समझना है, ठीक है। तो टॉपिक है लवण का जल अपघटन। तो जल अपघटन क्या होता है? देखो, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया द्वारा लवण तथा जल बनाते हैं। आपको पता है जो अम्ल होता है एसिड और क्षार, जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं तथा क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाएंगे, इसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक। लवण का जल अपघटन इसके विपरीत प्रक्रिया है। तो लवण का जल अपघटन है, इसके विपरीत होने वाली जो प्रक्रिया है वो क्या है? लवण का जल अपघटन। यानी कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना रहे? लवण और जल बना रहे। तो वो लवण और जल मिलकर वापस अम्ल और क्षार बनाना, वही क्या प्रक्रिया है? उल्टी। मतलब लवण का जल अपघटन इसके विपरीत प्रक्रिया है, जिसमें लवणों का जल में आयनन होता है। जिसमें क्या होता है? जो लवण होता है उसका क्या होता है? जल में क्या होता है? आयनन होता है। जल में क्या होता है? आयनन होता है। कहने का बात यह है कि भाई अपने पास अम्ल होता है, ठीक है, अम्ल, और ये क्षार। अम्ल और क्षार तो ये मिलकर बनाते हैं लवण। ये मिलकर बनाते हैं लवण और जल। अब इसकी जो उल्टी रिएक्शन है, उसकी जो रिवर्स, सर जी लवण को यदि जल में मिला दिया जाए, लवण को जल में मिला दिया जाए तो फिर क्या होगा? वही चीज है। इस लवण का क्या होता है? जल के अणु जो H2 है, इनके साथ क्या हो जाता है? आयनन हो जाता है। लवण का जल में क्या हो जाता है? आयनन। यानी कि लवण क्या है? जल में टूट जाता है। ये लवण क्या होता है? जल में टूट जाता है। क्या करता है? ये लवण जल में टूट जाता है, ठीक है। हाँ, तो जिससे लवणों का जल में आयनन होता है, ठीक। अब लवण कौन से? अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए। लवण का जल अपघटन इसकी विपरीत प्रक्रिया है, जिसमें अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए लवणों का जल में आयन होता है। अब आप कहोगे सर ये बीच वाली पॉइंट समझ नहीं आया, अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए। तो देखो क्या होता है, आपने एक लिया अम्ल, एक लिया क्षार। क्या आप कोई अम्ल और क्षार की क्रिया करते वो बन जाएगा लवण? देखो ऐसे डायरेक्टली नहीं बनता। हर एक मतलब कुछ मात्रा होती है, ठीक है। मान लो ये अम्ल जितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उतना का उतना स्ट्रॉन्ग क्षार भी है। तो अपन जब इनकी बराबर मात्रा लेंगे, जितना अम्ल लेंगे उतना का उतना क्षार लेंगे, तब जाके अपना बनेगा लवण बनेगा। एग्जैक्टली। अब जैसे कि आपने मान लो कुछ एक तो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर आपने कुछ थोड़ा सा क्षार ले लिया, वो भी कैसा है? वीक है। वो भी कैसा है? वीक है, वीक बेस, वीक बेस, ठीक है। तो क्या लवण बन पाएगा? सही ढंग से नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। तो यही कहने का मतलब ये है कि भाई अम्लों तथा क्षारकों के निश्चित अनुपात में अभिक्रिया द्वारा बनाए गए लवणों का फिर से जल में अपघटन, फिर से जल में अपघटन। यानी कि अम्ल और क्षार की कोई निश्चित अनुपात से बना कोई लवण, अम्ल और क्षार के निश्चित अनुपात से बना कोई लवण, उसका यदि फिर से यदि जल के साथ क्रिया करे तो ये लवण का वापस जल में टूटना होता है, उसका आयनन होता है, इससे वो लवण वापस टूट जाता है, ठीक है। बात ये है। तो लवणों का जल में आयनन होता है। आयनन द्वारा बनाए गए बने धनायन, जब आयनन होगा, लवण का आयनन होगा
तो आयन द्वारा बने धनायन या ऋणायन जलीय विलयन में जल योजित होते हैं। ये क्या करते हैं? आयन द्वारा बने धनायन या ऋणायन जलीय विलयन में जल योजित होते हैं या जल से अभिक्रिया करके अपनी प्रकृति के अनुसार अम्ल या क्षार का निर्माण करते हैं। दो चीजें हो सकती है। जब ये लवण है, ये जल में टूटा, ये लवण जल में टूटा, लवण टूटेगा तो क्या बनाएगा? धनायन और ऋणायन। अब ये धनायन और ऋणायन जो है वो H2O के साथ क्या करेंगे? या तो इसके साथ जल योजित होंगे, या तो इसके साथ क्या होंगे? जल योजित होंगे, या फिर ये धनायन या ऋणायन क्या होंगे? जल अपघटित होंगे, या क्या होंगे? जल अपघटित, यानी जल के साथ क्रिया करके इनका क्या हो जाएगा? जल अपघटन हो जाएगा। ठीक है। और अपनी प्रकृति के अनुसार जल से अभिक्रिया करके अपनी प्रकृति के अनुसार अम्ल या क्षार का निर्माण करते हैं। ठीक। जल तथा धनायन या ऋणायन या दोनों से होने वाली प्रक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। यानी कि जो जल और उसके साथ जल की धनायन के साथ, या फिर जल की ऋणायन के साथ, या फिर जल की धनायन और ऋणायन दोनों के साथ होने वाली प्रक्रिया को जल अपघटन कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और आई है सर जी, जल योजन और जल अपघटन। जल योजन और जल अपघटन, तो एक तो शब्द है जल योजन, एक चीज है जल योजन, एक होता है जल अपघटन। ठीक है। जल अपघटन मतलब क्या होता है? ये धनायन और ऋणायन जो भी अपन लेते हैं अणु या लवण, इसके धनायन और ऋणायन क्या करते हैं? जल के साथ क्रिया करते हैं। ये क्या रासायनिक अभिक्रिया है? जल के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है? जल योजन में किसी को आप जल के साथ मिलाओगे तो वो क्या करता है? जल के अणुओं को अवशोषित कर लेता है। जल के अणुओं का अवशोषण होता है। जल के अणुओं का क्या होता है? अवशोषण होता है। समझ गए? जल योजन तो क्या है? एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये तो उल्टा उष्मा देती है, इससे तो उष्मा बाहर निकलती है, उष्माक्षेपी। जबकि इस जल अपघटन के लिए अपने को उष्मा चाहिए होती है। ये उष्मा शोषी है। ये क्या? उष्मा शोषी है। इसको उल्टा उष्मा चाहिए होती है। जल अपघटित करना तो उसको उष्मा दो और। ठीक है। हाँ। और जल योजन में क्या होता है? जल के अणुओं का अवशोषण होता है, वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है। ये क्या करते हैं? जल के जैसे कि CuSO4 है, इसको H2O के साथ मिलाया, ये क्या बन जाएगा? CuSO4.H2O, ये बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो Na2CO3 है, इसको आपने H2O के साथ मिलाया तो ये क्या बन जाएगा? ये नहीं पता, तो नया होगी Na2CO3.10H2O। ये क्या हुआ है? ये इसका जल योजन हुआ है। जल योजन यानी जल के साथ मिला है, जल के साथ मिल गया, जल के अणुओं के साथ मिल गया। ठीक है। जबकि जल अपघटन में क्या होता है? वो जल के अणुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो क्या करते हैं? उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। बात क्लियर? समझ गए? अब देखो, ये दो प्रकार का होता है। लवण का जो जल अपघटन है वो क्या होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे? देखो, एक तो होता है ऋणायनिक जल अपघटन, दूसरा होता है धनायनिक जल अपघटन। एक होता है ऋणायनिक जल अपघटन, दूसरा होता है धनायनिक जल अपघटन। देखो, ऋणायनिक जल अपघटन क्या होता है? ऋणायन के जल अपघटन से ऋणायन OH- का निर्माण होता है तथा विलयन क्षारीय हो जाता है। कैसे? ये कोई है ऋणायन, ये कोई भी ऋणायन नाम ले लिया, ए सिंबल है उसका, ए की जगह कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है। मैंने ले लिया ए, तो A- इसकी जब H2O के साथ क्रिया कराओगे जल के साथ, ये बन जाएगा एक H+, यहाँ से ये दो पार्ट में टूट जाएगा, H+ और OH-। तो जो H+ जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा? इसके पास पहुंच जाएगा, ये बना देगा AH और ये OH- बच जाएगा। और जो OH- क्या होता है? क्षार होता है। तो ये जो आपका जो विलयन है, विलयन कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। विलयन कैसे हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है धनायनिक जल अपघटन। दूसरा क्या होता है? धनायनिक जल अपघटन। धनायन के जल अपघटन से धनायन में क्या क्या H+ या H3O+, वो बात मैंने बताई, सेम ही चीजें लगभग। ठीक है। H+ या H3O+ का निर्माण होता है, जिससे विलयन क्या होता है? अम्लीय हो जाता है। कैसे? जैसे कि मान लो कोई धनायन है B+, इसकी H2O के साथ
आप करोगे क्रिया, ये दो पार्ट में टूटता है, ये दो पार्ट में टूटता है भाई, ये दो पार्ट कौन कौन से इसके, देखो OH माइनस और H प्लस, तो जो ये देखो तो BOH बन जाएगा और पीछे क्या रहेगा H प्लस, तो H प्लस यानी कि चीजें क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, विलेन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि जो ऋण आयनिक जल अपघटन है उससे विलयन कैसा होता है, तो विलयन सारी हो जाता है। ऋण आयनिक जल अपघटन से विलयन सारी हो जाता है, जबकि धन आयनिक अपघटन से विलयन कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, क्योंकि H में H प्लस होते हैं। ठीक है, जो धन आयनिक जल अपघटन होगा उसमें H प्लस बनेंगे तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। इस केस में क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। बात क्लियर? चलिए, तो अब देखो अपन जो लवण है, लवण के जल अपघटन के अपन 4 केस पढ़ेंगे, 4 केस पढ़ेंगे। देखो 4 केस वो कैसे होंगे, देखो कि भाई एक तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यानी दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये दोनों मिले, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया लवण। एक तो लवण अपने पास ये हो गया। एक लवण बन सकता है, तब बन सकता है जब प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो, एक लवण, ये तब बन सकता है। ठीक है, दूसरा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार हो, दुर्बल क्षार हो, एक केस ये हो जाएगा लवण बनाने का। ठीक है, और एक केस है कि भाई दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार लवण। तो अब देखो कि भाई प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो लवण बना है उसका जल अपघटन, एक तो इसका अपन जल अपघटन करेंगे, फिर इसका करेंगे। जो लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है, इसके साथ क्या होगा, जो लवण दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है उसका जल अपघटन कैसे होगा, और जो लवण दुर्बल अम्ल और स्ट्रॉन्ग बेस जो प्रबल क्षार उससे बना है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो 4 तरीके से लवण बनते हैं, तो उन 4 तरीके के लवणों का अपन क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे। क्या करेंगे, जल अपघटन। तो समझते हैं, पहला है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। देखो प्रबल क्षार द्वारा दिए गए धनायन, जो अपना जो प्रबल क्षार होता है वो कौन कौन से देता है धनायन, जैसे कि Na+ हुआ, K+ हुआ, Ca2+ हुआ, Ba2+ हुआ। ठीक है, कैल्शियम आयन, बेरियम आयन, ठीक है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन। और जो प्रबल अम्ल द्वारा दिए गए ऋण आयन, जो प्रबल अम्ल द्वारा दिए गए ऋण आयन वो क्या है, Cl-, Br-, NO3-, ClO4-। ये क्या है, सारे के सारे प्रबल अम्लों द्वारा दिए गए ऋण आयन, प्रबल अम्लों द्वारा दिए गए ऋण आयन है। ठीक है, बात क्लियर? हाँ, अब आपको ध्यान नहीं है, जो अम्ल होते हैं उसमें जैसे कि HCl है, भाई HCl है तो ये क्या बनता है, H+ और Cl- ऋण आयन, तो इसके से बनते ऋण आयन। और जो क्षार है उसमें क्या बनते हैं, धन आयन। ठीक है, तो ये जो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल है, इनसे कोई बना हुआ लवण है, इनसे बना हुआ लवण है, तो वो क्या होगा, केवल जल योजित होता है। वो केवल क्या होता है, जल योजित होता है, जल अपघटित नहीं होता। वो केवल जल योजित होता है, जल अपघटित नहीं होता है। इसलिए प्रबल अम्ल तथा क्षार से बने लवण का घोल उदासीन होता है। जो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से जो लवण बना है उसका घोल क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, जैसे कि क्षार में देखोगे तो क्या है, Na+, ठीक है। दूसरा इसके अंदर देखोगे, इसमें Cl-, तो देखो मैं आपको एक अभिक्रिया बताऊं, रिएक्शन।
NaOH, HCl, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपके NaCl प्लस H2। तो अब देखो ये जो लवण है NaCl, ये किससे बना है, परबल सार और परबल अम्ल। जो परबल अम्ल और जो परबल सार, ठीक है, से जो बना हुआ लवण है वो जल के साथ जल योजित होता है, जल अपघटित नहीं होता। यानी कि जब जल में नमक मिलाओगे तो वो नमक जल अपघटित नहीं होता है, जल योजित होता है, जल के अणुओं के साथ मिल जाता है, ठीक है। और उसका जो मतलब क्या बोलते हैं पीएच होता है वो क्या रहता है, साथ ही रहता है। वो क्या रहता है, साथ ही रहता है, वो उदासीन नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना, जो परबल अम्ल और परबल सार से कोई भी लवण बना हुआ है, कोई भी लवण परबल अम्ल और परबल सार, जैसे कि ये NaCl है तो किससे बना होगा, ये बना किससे, HCl से बना है। NaOH से बना है तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। परबल सार ये परबल अम्ल है, उससे बना लवण NaCl है, तो उसका जल अपघटन नहीं होगा, उसका क्या होगा, जल योजन होगा। और उस केस में आपकी जो पीएच है वो क्या होगा, साथ ही रहेगा, और जो लवण का घोल क्या होगा, उदासीन होगा। जो NaCl लवण का घोल है वो क्या होगा, उदासीन होगा, उसका पीएच सात रहेगा, उसका पीएच क्या रहेगा, सात रहेगा, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं दुर्बल सार तथा प्रबल अम्ल से बने लवण का जल अपघटन। दुर्बल सार तथा प्रबल अम्ल से बने लवण का जल अपघटन। उदाहरण में देखोगे तो जो दुर्बल सार और प्रबल अम्ल से बने लवण का जल अपघटन, तो दुर्बल सार और प्रबल अम्ल से जो बने वो लवण है वो कौन कौन से होते हैं, NH4Cl, NH4NO3, NH4Cl4-, क्योंकि ये जो NH4+ है ये कहां से चीज आई, ये आपके आएगा आपके किसके, दुर्बल सार से आएगा, और Cl- किससे आएगा, प्रबल अम्ल से आएगा, ठीक है। तो दुर्बल सार और प्रबल अम्ल से बने लवण का जल अपघटन। चलो ये जैसे कि NH4Cl है, तो NH4Cl तैयार कैसे हुआ होगा, आप खुद देखो ना, NH4OH और ये HCl, ये जब मिले होंगे तो क्या बनाया होगा, NH4Cl प्लस H2O, ठीक है। तो ये क्या NH4, ये दुर्बल सार है, और ये क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल, और उससे बना हुआ ये क्या, लवण है, उससे बना हुआ ये क्या है, लवण। दुर्बल सार और प्रबल अम्ल से बना हुआ लवण है। तो अब इसका अपन सब कुछ पोस्टमार्टम करेंगे कि ये क्या होगा, क्या चीज होगी, ठीक है। ये जो इस NH4Cl बना है ये किससे बना है, दुर्बल सार से बना है, प्रबल अम्ल से बना है। यही यदि वापिस जल में मिलेगा तो क्या चीज होने वाली है, ये वापिस जल में मिलेगा तो क्या चीज होने वाली है, ठीक है। तो अब देखो NH4Cl जब जल में मिलेगा तो क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा। पहले तो एक तो बनेगा NH4+, दूसरा बनेगा Cl-, NH4+ और दूसरा बनेगा Cl-, ठीक है। तो अब देखो Cl- तो क्या होगा, H2O के साथ क्रिया करके HCl बना देगा, ये बन जाएगा प्रबल अम्ल, वो बात रहेगी साइड में, ठीक है। NH4+ H2O के साथ क्रिया करके बनाता है NH4OH, NH4OH। इसमें क्या चीज होगी, देखो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये तो प्रबल अम्ल बन गया, इसको तो भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये बन गया, ठीक है। ये रिएक्शन वापस नहीं होगी, ये रिएक्शन वापस नहीं होगी, ये रिएक्शन साम्य अवस्था को प्राप्त नहीं करेगी, ये तो पूरी हो जाएगी, जैसे ही ये मिलेगा ये प्रबल अम्ल बना देगा, ठीक है, बात खत्म, ठीक है। तो NH4+ जब इस H2O के साथ मिलता है तो क्या बनाएगा, NH4OH, और ये बनाएगा H+। NH4+ जो धन आयन है, जो धन आयन का जल अपघटन हो रहा है यहाँ पर, धन आयन इस H2O के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, NH4OH और H+। अब इसके लिए यदि हम K डिफाइन करें, K क्या आएगा, NH4OH H+, नीचे लिखोगे बट्टे में NH4+ H2O। अब देखो ये K × H2O, मैंने ये H2 है वो मैं यहाँ पे लेके गया इस साइड, K × H2O क्या हो गया, NH4OH
H प्लस बटा NH4। इस K इंटू H2 को बोलेंगे KH। KH क्या है? लवण का जल अपघटन नियतांक। जिस प्रकार अम्ल का नियतांक होता है, ठीक है, उसी प्रकार लवण का जल अपघटन नियतांक Ka और Kb अपने देखे थे ना, उसी प्रकार ये क्या KH है। KH है। K क्या था? अम्ल का आयनिक स्थिरांक, Kb क्षार का आयनिक स्थिरांक। उसी प्रकार KH के लवण का जल अपघटन नियतांक है। KH के लवण का जल अपघटन नियतांक KH बराबर क्या हो जाएगा? NH4OH H प्लस और NH4+। ये हो गई अभिक्रिया 1। ये अभिक्रिया 1 होगी। अब देखो ध्यान से कि NH4OH क्षार के लिए, अभी क्षार के लिए इस अगर देखे NH4OH देखो तो ये दो पार्ट में टूटता है। ये क्या करता है? दो पार्ट में टूटता है, NH4+ और OH माइनस। NH4+ और OH माइनस। तो इसके लिए ये जो NH4OH जो दुर्बल क्षार है, इसके लिए आप Kb लिखोगे, ठीक है, क्षार का जो आयनिक स्थिरांक है, ठीक है, वो लिखोगे तो NH4+ OH माइनस बटा NH4OH वो हो जाएगा Kb। अब ये जो समीकरण 2 है और समीकरण 1 है, उन दोनों का जो गुणा करोगे ना आपस में 1 into 2 तो आएगा KH into Kb बराबर आ जाएगा भाई। ये चीजें हो जाएगी कैंसिल। देखो इनका गुणा करोगे तो NH4+ से NH4+ कैंसिल, NH4OH से NH4OH कैंसिल। ये हो जाएगा KH into Kb बराबर KW। KH into Kb बराबर हो जाएगा KW। अब देखो KH into Kb बराबर KW, ऐसे KH बराबर आ गया KW बटा Kb, KW बटा Kb। ये देखो KH यहां पर क्या है? KH देखो लवण का जल अपघटन नियतांक। KH क्या है? लवण का जल अपघटन नियतांक। Kb क्या है? क्षार का आयनिक स्थिरांक। और KW क्या है? जल का आयनिक स्थिरांक। ठीक है, KW का मान तो आपको पता ही क्या 10 का 14। ठीक, बात क्लियर। KH इंटू Kb बराबर क्या हो जाएगा? KW। अब देखिए, अब इसको थोड़ी सी बात और समझते हैं इसकी, ध्यान से समझना, ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। अब जैसे कि NH4+ है और H2O, ये जब आपस में क्रिया होती है, ये कौन सी है? कहीं से मैं नई रिएक्शन में लेके नहीं आया हूं, ये वही है, ये वही है, ये विक्रिया ना NH4+ और जब H2 के साथ मिलेगा, ये जो धन आयन है H2 के साथ मिलेगा तो क्या होगा? वही चीज मैं बता रहा हूँ कि भाई मैंने स्टार्टिंग में माना इसकी सांद्रता कितनी C थी, इसकी 0, इसकी 0, सामने पर क्या हो जाएगा? C में से CH। H क्या है? यहाँ पर लवण के जल अपघटन की मात्रा। जिस प्रकार अपन लिखते थे कि भाई आयनन की मात्रा अल्फा, पीछे अपने किया था भाई C माइनस C अल्फा, जहां पर अपने आयनन की मात्रा अल्फा था, तो यहां पर अपने जल अपघटन की मात्रा C एक होता है, क्या देखा आपने? KH। KH तो क्या आपके लवण का जल अपघटन नियतांक है, नियतांक है, और ये क्या है? लवण के जल अपघटन की मात्रा है, लवण के जल अपघटन की मात्रा है। ठीक है, चलो बात क्लियर? ठीक है, तो अब देखो यहां से आप देखोगे तो KH, ये जो C माइनस CH, ये CH हो जाएगा, ये CH हो जाएगा। ठीक है, KH डिफाइन करोगे तो इसके लिए तो क्या करोगे? ये लिखोगे H प्लस का CH, NH4OH का CH, इसका C माइनस CH, तो यहां से एक C से एक C कैंसिल, CH स्क्वायर 1 1 जाए। अब यदि H लेस देन 0.1 है या H लेस देन 10% जो अपन ने पहले किया, तो H बराबर क्या हो जाएगा? ये एक्चुअली में हो जाएगा आपके KH बटा C, और ये हो जाएगा रूट अंडर रूट, जहां पे ये हो जाएगा H। जहां पे अगर अपने को H प्लस की सांद्रता चाहिए, H प्लस की सांद्रता, तो यहां से क्या CH आ रहा है, तो C इंटू H, और H की जगह अपने क्या लिख दिया? KHC, ये लिख दिया C, और H की जगह क्या लिख दिया आपने? KH बटा C। यही ये C से नीचे रूट ऑफ C बटा रूट ऑफ C क्या हो जाएगा? रूट ऑफ C हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा KH इंटू C हो जाएगा, KH इंटू C। ठीक है, चलो तो अब देखो H प्लस, जो आपके H प्लस की जो सांद्रता है, जो H प्लस की सांद्रता है वो देखो क्या आएगी। अब देखो इसको मैं आगे और क्या लिख सकता हूं, ये आपके आ गया KH इंटू C। KH क्या है? KH एक्चुअली में आपके क्या? KW बटा KB, KW बटा KB।
KW बटा KB इंटू सी, KW बटा KB इंटू सी। अब आपको क्या करना है, इसके लिए पीएच लिखना है। इसके लिए क्या लिखना है, पीएच लिखना है। तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच जो हो जाएगा लॉग ऑफ H प्लस, लॉग ऑफ H प्लस और माइनस लॉग KW इंटू सी बटा KB की घात 1/2। यहाँ से देखोगे आप, ये तो माइनस, चलो माइनस 1/2 ये सारा लिखोगे तो लॉग KW लॉग C माइनस लॉग KB, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस लॉग KB। अब देखो इसको मैं माइनस को मैं लेके जा रहा हूं अंदर, इस माइनस को और मैं लेके जा रहा हूं अंदर। तो देखो ध्यान से देखना क्या चीज हो रही है, 1/2 माइनस लॉग KW, ठीक है, माइनस लॉग C माइनस, और ये माइनस को मैं अंदर ही रखूं, इस माइनस को माइनस लॉग KB। अब देखना ध्यान से, 1/2 और माइनस लॉग KB को क्या लिख सकता हूं मैं, PKW लिख सकता हूं, PKW। इसको माइनस लॉग C, चलो ऐसे कैसे, इसको माइनस लॉग KB, माइनस लॉग KB क्या है, PKB, क्या हो जाएगा PKB। यहां से आप देखोगे ध्यान से, PKW क्या है, 14 होता है, 14 यानी कि क्या हो जाएगा 7, 14 यानी कि 7, ठीक है। और इसको आगे और क्या लिख सकते हो, 7, फिर क्या लिख सकते हो, माइनस 1/2 PKB लिख सकते हो, और माइनस 1/2 लॉग C लिख सकते हो, माइनस 1/2 PKB और माइनस 1/2 लॉग C, ये हो जाएगा पीएच, ये हो जाएगा पीएच। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, रटना है नहीं, क्या याद करना है मैं आपको बता दूंगा। इतना ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को समझना, आपने अपन ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, वो चीज समझना जरूरी है, बाकी इस फॉर्मूले को रटना नहीं है, ठीक है। समझ गए, देखो भाई NH4+ और Cl- ये 2 पार्ट में टूटता है, ये जो लवण है 2 पार्ट में टूटता है, ठीक है। अब जो NH4+ होगा वो क्या होगा, इस जल के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। ये Cl- तो क्या है, पहले ही डायरेक्टली H2 के साथ क्रिया करेगा, HCl बना देगा, ये तो रिएक्शन पूरी हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या बनेगी, साम्य अवस्था में चलेगी ये रिएक्शन, क्योंकि सार के साथ ध्रुवल सार है। और ये जो रिएक्शन बनेगी जो NH4+ H2, तो ये बना जाएगा NH4OH+, इसके लिए अपन ने K लिखा, K इंटू H2 को अपन ने डिफाइन किया KH, जिसको बोलते हैं लवण का जल अपघटन ईंधन। फिर अपन ने लिखा कि भाई अगर NH4OH जो सार है उसके लिए अपन K भी लिखते हैं, ठीक है, कि सार का जो आयन स्थिरांक है वो लिखते हैं, तो वो क्या आता है, KB, ये आता है। फिर अपने समीकरण 1 और 2 का गुणा किया तो आया KH इंटू KB बराबर KW, तो KH इंटू KB बराबर KW। फिर अपन ने जो पीछे वाली अभिक्रिया उसकी सांद्रता मान के ये सब चीजें की, ठीक है। फिर लास्ट में जाके अपन ने H+ के लिए निकाला, पीएच बराबर माइनस लॉग H+, सारी जो अपन ने जो कैलकुलेशन की उससे आया पीएच बराबर 7 माइनस 1/2 PKB माइनस 1/2 लॉग C। बात क्लियर, चलिए ये केस तो हो गया आपके दुर्बल क्षार तथा प्रबल अम्ल से बने लवण का जल अपघटन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब एक सवाल है, 0.5 m NH4 2 SO4 NH4 2 SO4 विलेन की पीएच ज्ञात करो। आपको KB क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁵ दिया हुआ, 2 × 10⁻⁵ दिया हुआ है। तो अब देखो आपको वो क्या चाहिए, सांद्रता चाहिए। सांद्रता जो चाहिए C, वो चाहिए किसकी, NH4+ की, NH4+ की, ठीक है। क्योंकि ये एक्चुअली में जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये जो बनेगा, ये बनेगा भाई NH4+ प्लस SO4 - 2 से बनेगा, ठीक है। तो आपको
इसकी सांद्रता चाहिए NH4 प्लस, तो इसकी C है और C वो किसके बराबर हो जाएगी? C आपके हो जाएगी, देखो आपको दिया हुआ है 0.5, ये एक मिनट 0.05 है, ठीक है, 0.5 नहीं है, 0.05 है। .05 m, ठीक है। तो यहां से देखो इसका जो 2 इंटू 0.05 अब ये हो जाएगा 0.1 n, नॉर्मलता में आ जाएगा। ये मोलरता में दिया हुआ है, ये नॉर्मलता में। आपको सर ये आपने 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि ये जो क्षार है इस NH4 प्लस, ठीक है, ये जैसे कि NH4 प्लस क्या है, अगर आप देखो तो NH4 प्लस ये अपने यहां से कितने H प्लस दे सकता है? ये 2 H प्लस दे सकता है। एक तो पहली बार देगा H प्लस, फिर बनाएगा NH3 बनाएगा, फिर एक बार ये और दे सकता है और ये बनाएगा H प्लस देके NH2, ये केस मतलब होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया? 2 से गुणा किया है, 2 से गुणा किया, ध्यान रखना। ये हो जाएगा 0.1 m, क्योंकि आपको जो मोलरता दी हुई है उसको नॉर्मलता में लेना पड़ता है। जो अम्ल है उसमें अपन ने जो सांद्रता वो किसमें आती है? नॉर्मलता की फॉर्म में आती है, तो 0.1 n में बदलना पड़ेगा। तो 0.1 n हो गया, ये हो गया आपके C। तो अब देखो, अब आपको पता है जो H का फॉर्मूला है, H प्लस सेक्रॉप H, H बराबर आपके क्या आएगा? देखो H जो है आपके KH अपॉन C, KH अपॉन C, और यहां से देखो एक मिनट, और आपको दिया हुआ क्या? ये KB आपको दिया हुआ है, KB आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। तो आप चाहो तो सीधा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सीधा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि आप सीधे से ढंग से जाओ, ताकि ध्यान तो पड़े कि आपको जो H का मान आ रहा है वो लेस देन 10% है नहीं, क्योंकि ये तो वैलिड कब है? जब आपका ये अप्रोक्सीमेशन 10% वाला सही है कि H का मान लेस देन 0.1 आए। उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले देखो KH बराबर क्या है? KW और KB। KH बराबर क्या है? KW बटा KB। KH बराबर KW और H बराबर क्या है? KH अपॉन C। H बराबर क्या है? KH अपॉन C। तो H बराबर क्या है एक्चुअली में? KH अपॉन C, और जो KH है वो क्या है? KW अपॉन KB इंटू C, ये चीज है। यहां से आप देखोगे तो आपके KW कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 की घात माइनस 5, सॉरी KW क्या होता है? 10 की घात माइनस 14, तो फिक्स है, ठीक है। जब सामान्य टेम्परेचर है तो 10 की घात माइनस 14 फिक्स ही है। KB कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 की घात माइनस 5, और C कितना दिया हुआ है? 0.1। C कितना दिया हुआ है? 0.1, ठीक। चलो, तो यहां से आप देखोगे तो 10 की घात माइनस, ये हो जाएगा 14, और 2 इंटू 10 की घात माइनस 5, ये कितना? एक मिनट, कौन कौन सी संख्या दी हुई है, क्या मान दिया हुआ है? चलो 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 एक बार 5 के साथ, ठीक है। चलो 2 इंटू की माइनस 5, और ये हो जाएगा 0.1। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, सिंपल सी बात है। देखो आप क्या करोगे, या तो एक काम करो, 0.1 को क्या ले लो? 1/10 ले लो, 10 को ले जाओ ऊपर, ये हो जाएगा 5, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि ये 0.1 है, ये 2 है, तो 0.1 एक्चुअली में आप 2 से गुणा करो 0.2 आएगा, 1/2 0.2 हो गया, जब 5 हो जाएगा। चलो ये हो जाएगी,
फिर ये 10 की घात माइनस 14 ऊपर जाएगा 10 की घात माइनस 14 और ये प्लस 5, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 9, ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 9। ठीक है, चलो 5 इंटू 10 की घात माइनस 9, 5 इंटू 10 की घात माइनस 9। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करना होगा, जैसे कि हालांकि एग्जाम में कुछ ऐसी चीज होगी तो आपको हिंट्स दिया होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेट मान निकालना तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब आपको पता है कि आपको 5 का रूट आपको अगर ध्यान है तो बढ़िया है, नहीं तो आप क्या करोगे 10 की घात माइनस 9 का भी रूट निकालना मुश्किल होगा, या तो आप इसको 10 की घात माइनस 8 बदलो, 10 की घात 6 कर दो, 10 की घात 10 कर दो, तो उसका आधा हो जाएगा। तो आप क्या करो 10 को ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 10 रूट ऑफ, ये हो जाएगा 50 और ये 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस 10। 50 का जो रूट है वो कितना आएगा भाई, 7 इंटू 7 49 आता है, तो लगभग 7 के पास आएगा। तो अपन ये मान लेते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट 7 के पास, और ये 10 की घात माइनस 10 आ जाएगा 10 की घात माइनस 5, ये आ जाएगा 7 इंटू 10 की घात माइनस 5, क्या आएगा 7 इंटू 10 की घात माइनस 5। तो ये पूरी कैलकुलेशन की है अपन ने, 7 इंटू 10 की घात माइनस 5। ध्यान रखना ये कैलकुलेशन आप खुद करना थोड़ी, क्योंकि एग्जाम में ऐसी कैलकुलेशन आ भी सकती है। ठीक है, 7 इंटू 10 की घात माइनस 5, 7 इंटू 10 की घात माइनस 5 0.1 से तो बहुत कम है, ये लेस देन 0.1 है, यानी कि जो अपने जो अप्रोक्सीमेशन किया है वो सही है, अपन ने जो अप्रोक्सीमेशन किया वो क्या है, सही है। ठीक है, तो बस बात खत्म। ठीक, अब देखो, अब जो अपने H प्लस है, H प्लस वो कितना है, CH है, H प्लस कितना होता है, CH होता है, देख लो ये CH है, तो आपके पास तो सारी चीजें CH है, देखो C कितना आपके पास 0.1 है, चलो ठीक है, और ये कितना है H कितना 7 इंटू 10 की घात माइनस 5 है। अभी 0.1 क्या है, 10 की घात माइनस 1, 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की घात माइनस 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1/10 0.1, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 की घात माइनस 6, 7 इंटू 10 की घात माइनस 6, और इसका जो पीएच करोगे माइनस लॉग H प्लस ठीक है, तो ये देखो माइनस लॉग 7 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6, तो यानी 6 माइनस लॉग 7, 6 माइनस क्या जाएगा लॉग 7, ये आ जाएगा आपके पीएच, ये आपके पीएच का मान आ जाएगा। अब लॉग 7 का मान हो सकता है आपको एग्जाम में दिया हो कुछ भी, ठीक है, तो आपकी वैल्यू मालूम पड़ जाएगी आपको। तो ये मतलब 6 से क्या होगा, कुछ ना कुछ कम होगा, वैल्यू वैल्यू क्या होगी 6 से कुछ ना कुछ कम, यानी कि यहाँ से मालूम पड़ जाता है क्या होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा वो, अम्लीय होगा। और वैसे भी पता है कि भाई जो धनायन है, धनायन के जल अपघटन से क्या होगा, ये देखो जाओ पीछे जाओ, धनायन के जल अपघटन से क्या बनेगा, विलयन कैसे हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो वैसे भी मतलब आपको ये भी पता है ना, तो बहुत बार जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 में से 3 तो मान 7 से ज्यादा है और 1 मान 7 से कम है, तो आपका आंसर वही सही हो जाएगा, 7 से कम वाला। तो मतलब परीक्षा में आपको दिमाग लगाना है, हो सकता है उसकी कैलकुलेशन बहुत टफ दी हुई हो, बहुत सारा ऐसे ऐसे, वो आप अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे तो नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन वाला आइडिया लगाओगे कि यार एक ही मान 7 से कम है और देखता हूँ क्या होता है, सारी होता है अम्लीय, अगर अम्लीय है और एक ही मान 7 से कम है, वही आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पीएच बराबर 6 माइनस लॉग 7। इसी प्रकार बात करते हैं दुर्बल अम्ल तथा प्रबल सार से बने लवण का जल अपघटन। इसमें उदाहरण के तौर पर देखो CH3CWNA, ये क्या है, दुर्बल अम्ल और प्रबल सार से बने लवण है। ठीक है, एक है NaCl। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये देखो CH3CWNA, ये कब बनेगा, CH3CWNA ये कब बनेगा, ये बनेगा कब सर, ये बनेगा आपके CH3CWH, ये क्या दुर्बल अम्ल, और ये मिल जाएगा NaOH, तब जाके ये क्या बनाएगा CH3CWNA और ये प्लस H2O,
तो ये क्या आपके NaOH प्रबल सार है, प्रबल सार। ये क्या है CH3COOH दुर्बल अम्ल, ये कैसा है दुर्बल अम्ल है। तो ये प्रबल सार और दुर्बल जो अम्ल है उससे मिलकर ये बना हुआ है, ठीक है। तो देखो ये आपके सार कैसा है, ये जो लवण है कैसा है, दुर्बल अम्ल और प्रबल सार से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो दुर्बल अम्ल और प्रबल सार से बना लवण का जल अपघटन, तो CH3COOH है, दो पार्ट में टूटेगा, CH3COOH माइनस Na ये प्लस, ठीक है। तो Na प्लस तो भूल जाओ, बात किसकी कर रहे हैं, CH3COOH माइनस की। तो CH3COOH माइनस जब जल के साथ क्रिया करेगा H2O के साथ तो बनाएगा CH3COOH OH माइनस। इसके लिए K लिखोगे तो K क्या आएगा, CH3COOH OH माइनस बट्टे में CH3COOH माइनस H2O। H2O को इस साइड लेके जाओगे तो K इंटू H2O को लिखो KH, KH हो जाएगा लवण का जल अपघटन देता है। KH बराबर CH3COOH OH माइनस CH3COOH माइनस, ठीक है। अब देखो CH3COOH एसिड है, अम्ल है, उसके लिए आप Ka जो अम्ल का आयनिक स्थिरांक है वो लिखोगे तो वो क्या आएगा, Ka बराबर CH3COOH माइनस H प्लस बटा CH3COOH। समीकरण 1 व 2 से इस समीकरण और इसको गुणा करोगे तो वहां पर KH इंटू के भी आया था, यहाँ पर आएगा KH इंटू के, वही K इंटू KH बराबर KW, यानी कि KH बराबर क्या आ जाएगा KW अपॉन K, वहां पर आ रहा KW अपॉन KB। सारी चीजें ऐसी कैसी होगी देखो। अब देखो इसका अपन देखें फिर से कि CH3COOH माइनस H2O की स्टार्टिंग में जो सांद्रता है वो C, ये 0 0, ये जो C माइनस CH 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 KH बराबर क्या हो जाएगा CH स्क्वायर 1 माइनस H। यदि H लेस देन 10% है, यदि H लेस देन क्या है 10% है तो आप देखो KH बराबर क्या हो जाएगा CH स्क्वायर बराबर हो जाएगा H बराबर हो जाएगा रूट ऑफ KH अपॉन C, रूट ऑफ KH अपॉन C। तो OH माइनस क्या हो जाएगा KH, सॉरी OH माइनस CH बराबर C, KH अपॉन C, KH इंटू C। KH बराबर क्या है, KH बराबर आपके है एक्चुअली में देखोगे तो KH बराबर क्या है KW अपॉन KA इंटू C, KW अपॉन K इंटू C, ये हो जाएगा KH, ये OH माइनस। अब यहां से क्या निकल के आएगा आपका POH। अब आप यहां से क्या निकाल सकते हो POH निकाल सकते हो, तो POH क्या हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस माइनस लॉग OH माइनस, तो इसका रखोगे OH माइनस ये रखोगे KW बट्टा K इंटू C, KW बट्टा K इंटू C, तो वो की वो बात है, ठीक है। सारी चलो अपन करते हैं सारी इसकी कैलकुलेशन। माइनस लॉग OH की क्या लिखोगे KW इंटू C बट्टा KA की घात 1 बटा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 लॉग माइनस 1 बटा 2 लॉग 1 बटा, ये 1 बटा 2 कहां से आया, यहां से, इसका रूट वाला 1 बटा 2, ये आगे आगे, ठीक है। ये लिखो लॉग KW प्लस लॉग C माइनस लॉग KA माइनस लॉग KA। तो देखो 1 बटा 2 इस माइनस को मैं लेके जाऊं अंदर, माइनस लॉग KW माइनस लॉग C माइनस जो 1 बटा 2 माइनस लॉग KW क्या लिख सकता हूँ PKW लिख सकता हूँ माइनस लॉग C, और ये माइनस PKA माइनस PKA। तो अब देखो PKW क्या होता है, ये होता है 14 तो 7 माइनस 1 बटा 2 PK माइनस 1 बटा 2 लॉग C माइनस 1 बटा 2 PK, ठीक है, माइनस 1 बटा 2 लॉग C, ये हो जाएगा POH।
और पीएच निकालना है तो पीओएच माइनस 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस क्या हो जाएगा, पीओएच हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच। और जब 14 माइनस पीओएच आप करोगे तो ये जाएगा 7 प्लस 1/2 पीके प्लस 1/2 लॉग सी प्लस 1/2 लॉग सी, ये आपका आ जाएगा आंसर। प्लस 7 प्लस 1/2 पीके प्लस 1/2 लॉग सी। ठीक है, ये बात है। सेम टू सेम ये सवाल भाई 0.05 m CH3CW2B11 की पीएच ज्ञात कीजिए। 11 की पीएच ज्ञात कीजिए। इसकी पीएच क्या आ जाएगी ये मैं सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इसमें, जब फुल आपको पीडीएफ मिलेगी इसमें। इसका मैं आंसर आपके लिए छोड़ता हूँ। पीएच आ जाएगा 8 प्लस लॉग 7, 8 प्लस लॉग 7। ठीक है, 0.05 वही है, चलो 0.05 हाँ ठीक है, सारी चीजें ठीक है। 8 प्लस लॉग 7 ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, वैसे नियम के हिसाब से करो तो वही अपने किया था, 6 माइनस लॉग 7 आया था। ठीक है, फिर वो माइनस किया तो सेम टू सेम चीज आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करना। ठीक है, चलो फिर लास्ट है आपके दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल सार से बने लवण का जल अपघटन। दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल सार से बने लवण का जल अपघटन। तो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल सार से बने लवण का जल अपघटन, तो देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर देखें तो क्या है, CH3CH4 तो जैसे कि ये जो NH4 बना है, देखो CH3COOH और NH4OH ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, CH3CONH4 प्लस H2। ये दोनों ही क्या, ये तो दुर्बल सार है, वीक बेस। ये क्या है, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। ठीक है, ये देखो तो ये दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार से मिलकर बना है लवण, इसका अपन करेंगे अपन जल अपघटन। ठीक है, तो ये देखो दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार से बने लवण का जल अपघटन। तो ये देखो दो पार्ट में टूटेगा, CH3COO- और NH4+। दोनों ही क्या है कि किसके पार्ट है, दुर्बल के पार्ट है, तो इसलिए इनका दोनों की जल के साथ अभिक्रिया होगी। नेगेटिव भी करेगा और पॉजिटिव भी, धनायन और ऋणायन दोनों की जल के साथ क्या होगी, अभिक्रिया होगी। तो CH3COO- NH4+ H2O, CH3COOH और NH4OH हो जाएगा। इसके लिए जब आप लिखोगे तो CH3COOH NH4OH CH3COO- NH4+ H2O, H2O को इस साइड लेके आओगे तो ये आएगा KH, कैसा क्या आएगा, CH3COOH NH4OH CH3COO- NH4+। अब देखो CH3COOH क्या आपका अम्ल है, तो इसके लिए लिखो K क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, NH4OH के सार है, इसके लिए क्या है, K भी आएगा, K भी लिखोगे। ये समीकरण 1, 2, 3 का आप यदि आपस में करोगे, गुणा करोगे तो KH, K और K भी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या होगा, देखो CH3COOH से ये CH3COOH कैंसिल, CH3COO- से ये CH3COO- कैंसिल, NH4OH से इस NH4OH कैंसिल, NH4+ से ये NH4+ कैंसिल। पीछे क्या रहेगा, H+ और OH-, और H+ और OH- क्या होता है, KW होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि KH × K × KB बराबर KW, KH × K × KB बराबर KW। ठीक है, बात क्लियर। चलो, तो यानी कि जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार है तो उसमें क्या आएगा, Ka भी आएगा और Kb भी आएगा, Ka भी आएगा और Kb भी आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा KW के बराबर। ठीक, अब यहां से देखो, यहां से अपन जब इस अभिक्रिया में जो पीछे वाली अभिक्रिया है ये वाली, ठीक है, इसमें C सांद्रता माने तो C ये 0 0 थी, तो साम्य पर C - CH ये CH KH जब इसके लिए लिखोगे तो ये आ जाएगा CH × CH बटा C - CH ये हो जाएगा, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, पीछे रहेगा H स्क्वायर बटा 1 - H का स्क्वायर। यदि H लेस देन 0.1 है, यदि H क्या है, लेस देन 0.1 है, यदि H लेस देन 0.1 है यानी कि 10% है, तो इस केस में क्या होगा, इसको आप मान लोगे 1, इसको 1 के बराबर मान लोगे तो KH क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर हो जाएगा, KH हो जाएगा H स्क्वायर, यानी कि H बराबर क्या हो जाएगा, √KH। अब जो H है ना,
वो सांद्रता से हो गया स्वतंत्र। नहीं तो इससे पहले क्या आ रहा था आपने, इससे पहले आपने 2 बार किया, उसमें आया एच बराबर आ रहा था KH/C कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब जो एच है वो सांद्रता से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, क्योंकि सी यहाँ पर आपस में हो गया कैंसिल, ठीक। अब देखो, अब आपको ध्यान है कि भाई CH3COO क्या होता है, CH3COO माइनस H प्लस बराबर क्या होता है के, ये लिखते हैं। तो आप जो H प्लस लिखोगे, H प्लस कैसे लिखोगे, मैंने इसको गुणा कर दिया इस साइड, के इंटू CH3COOH बटा CH3COO माइनस, ठीक है। तो CH3COOH की सांद्रता क्या है CH, और CH3COO माइनस की सांद्रता C माइनस CH, ठीक है। यदि H लेस देन 0.1 है तो इसको सीधे सीधे तो हो जाएगा कैंसिल, और 1 माइनस H को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, तो H प्लस आ जाएगा K इंटू एच, H प्लस क्या आ जाएगा K इंटू एच आ जाएगा। और जो K A इंटू एच, तो जो K है तो K रख दो, और जो H है इसकी जगह क्या लिख दो, रूट ऑफ KH, H की जगह क्या लिख दो, रूट ऑफ KH, और जो KH है उसकी जगह लिख दो आप KW अपॉन K इंटू KB, KW अपॉन K इंटू KB। ये सारे मान अपन ने यहां रख लिए कि H KW अपॉन K इंटू KB और K, यहां से रूट ऑफ K भाई K बटा रूट ऑफ K, तो क्या हो जाएगा KA रूट ऑफ K हो जाएगा, KW रूट ऑफ K KB। पीएच निकालोगे माइनस लॉग H प्लस, माइनस लॉग H प्लस, पीएच बराबर माइनस लॉग KW K KB 1/2 को ले जाओ आगे, लॉग KW इंटू K बटा KB, ठीक है। अब देखो वही चीज कि मैंने log KW log K और ये माइनस में, क्योंकि बट्टा में ध्यान रखना, जैसे कि भाई ये चीजें log में अपन देखते हैं कि भाई log x इंटू वाई है, तो होता है log x प्लस log y, और जो जब बट्टे में होती है चीजें log x बट्टा y होता है, तो वो होता है log x माइनस log y। बात क्लियर, ठीक है। ये मैथ्स वालों को तो ध्यान होगा, बायो वालों को ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो ये क्या हो जाएगा फिर log KW log K माइनस log KB। अब देखो मैंने माइनस को वापस गुणा कर दिया अंदर, माइनस log KW माइनस log K, और ये माइनस और इसको माइनस log KW को ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो माइनस log KW PKW, माइनस log K को PK और माइनस log KB को PKB लिख दिया, ठीक है। यहां से आप देखोगे तो PKB बराबर कितना 14 है, 14 PK माइनस PKB, यानी कि ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2 PK माइनस 1/2 PKB। इसको आप जरूर रख लो, इसको याद कर लो, इसको आप जरूर रख लो। इसमें आप देखोगे ना तो ये सांद्रता पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसकी जो पीएच है ना, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना जो लवण है, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो बना हुआ लवण है, उसकी पीएच सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती। ये क्या रहा 7 प्लस 1/2 PK माइनस 1/2 PKB, ठीक है। तो अब देखो सवाल कि भाई एसिटिक अम्ल का पीके तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पीकेबी क्या है 4.76 और 4.75 है। अमोनियम एसिटेट विलेन की पीएच ज्ञात कीजिए। तो देखो सीधी सी बात है, आपको क्या दिया हुआ है पीके ए कितना दिया हुआ है 4.76 और पीकेबी कितना दिया हुआ है, पीकेबी दिया हुआ है 4.75, पीकेबी कितना दिया हुआ 4.75 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो सीधी सी बात है, ये वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है, ये वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है 7 1/2 पीके माइनस 1/2 पीकेबी, ठीक है। पीएच की गणना कीजिए, ये देखो पीएच बराबर 7 प्लस 1/2 पीके माइनस पीकेबी, चार 4.76 माइनस 4.75
5 यानी कि 0.01, ठीक है। और 0.01 इसमें भी आप भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा 0.05, तो ये हो जाएगा एक्चुअली में 7 + 0.005 यानी कि हो जाएगा 7.005, 7.005 ये हो जाएगी आपकी पीएच। बस ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना। तो 7 + 1/2 0.01/2, तो ये हो जाएगा 7.005, 7.005। बात क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में जहां अपन पढ़ेंगे बफर विलेन, ठीक है। और इस क्लास को अच्छे से समझने की कोशिश करना, सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर लिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाकी रह गई हो, बस इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल से एग्जाम में देखो जरूरी नहीं कि सेम टू सेम ही आए न्यूमेरिकल, सवाल कैसे ही पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैंने समझाया उसको समझाया ना, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू सो मच।